अच्छा, आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2025, पेपर 4 वेरिएंट 1। अगेन पेपर 4 का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है 1 hour 15 minutes। विद इन 1 hour 15 minutes वी हैव टू सॉल्व पेपर ऑफ 40 marks, in which examiner will ask two questions of 20 marks each। जहाँ पे क्वेश्चन 1 होगा 20 मार्क का, क्वेश्चन 2 होगा 20 मार्क का, और हमें दोनों सॉल्व करने होंगे इस पेपर के अंदर। अब देखें, पेपर 4 के लिए आपके पेपर 4 को अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस स्टडी की आप डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जनरेट करें, क्योंकि जब तक आपकी केस स्टडी की से रिलेटेड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये केस स्टडी में एग्जामिनर क्या बात कर रहा है, किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है, क्या सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहा है, उस टाइम तक आप कभी भी वी कैन से पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि P4 और P3 की एप्लीकेशन में मेजर डिफरेंस है। P3 में तो फिर भी हम माइनर लेवल पर रेफरेंस क्रिएट कर लेते थे, वो रेफरेंस कंसीडर कर लेता था एग्जाम में, बट इन P4 आपको टोटल उसी सिनेरियो में आंसर लिखना है जो सिनेरियो एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड करा। टोटल आंसर आपका वहीं पे उसी जगह पे रिलेट करना चाहिए। तो देखें, अब हम थोड़ा सा केस स्टडी को समझते हैं, लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग केस स्टडी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ताकि हमें पता हो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, ये केस स्टडी है, एक पूरी केस स्टडी, एक ही बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी जिससे रिलेटेड एग्जामिनर आपको दो क्वेश्चंस देगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास बिजनेस की प्रीवियस एक्टिविटीज यानी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर होगा कि पुराने वक्तों में बिजनेस ने जो भी करा है, जो भी सिनेरियो एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछेगा। यानी आपने इनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज जो ऑलरेडी इन्होंने यूज करी है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो ऑलरेडी इन्होंने यूज करें, एग्जिस्टिंग मेथड जो इन्होंने यूज करें, आपने उस पर डिस्कशन करना है। तो देखें, इवेलुएट एफएम्स यानी बिजनेस का नाम आ गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा देखिए, 2025 का पेपर है तो 2024 तक पुराने वक्त है, इसके लिए 25 ऑनवर्ड्स क्या होगा, नया वक्त शुरू हो जाएगा। तो देखें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिटवीन 2021 एंड 2024, यानी कि 21 से लेकर 24 के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी एग्जामिनर ने अबाउट द प्रीवियस या पास्ट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो हमें उसी चीज को क्या बोल रहा है, आप इवेलुएट करें जो काम इन्होंने कर दिया है, जो एक्टिविटीज जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, आप उसको इवेलुएट करें। आपने उसके ऊपर डिस्कशन करना है, जिसपे आपको कितने मार्क्स देगा, 20 मार्क। हम केस स्टडी पे मूव करते हैं, केस स्टडी के बाद फिर पेपर आंसर स्ट्रक्चर को भी एक बार समझ लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। सही। तो देखिए, a business with a name of fashion market, FM। FM इज अ रिटेलर, मैन्युफैक्चर नहीं है, रिटेलर है, तो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं बात कर सकते। सही है, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर लिखना है। ऑफ अ लो प्राइस क्लोथिंग, लो प्राइस क्लोथिंग यानी कि हम आसान लफ्जों में बात करें, चेज वैल्यू की तरह कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन तो वही देता है ना आपको, चेज वैल्यू वाला, वही सेम ब्रांड समझ लो। इट ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन कंट्री एक्स इन 1978, 1978 में ओपन किया था। अभी 2024 चल रहा है या 25 चल रहा है, तो इट मींस दैट बिजनेस सर्वाइवल स्टेज पूरी कर चुका होगा और मार्केट में स्टिल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सिनेरियो हम समझ सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय एग्जामिनर। एफएम बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट मींस दैट पैसों की भी लिमिटेशंस नहीं होंगी, फंड्स इनके पास अवेलेबल होंगे। इन 2010 विथ 150 स्टोर्स इन कंट्री एक्स। अब कितने स्टोर्स हो गए, 150 नंबर ऑफ स्टोर्स हो गए। इट मींस दैट एक लार्ज क्लोथिंग रिटेलर कंसिडर किया जा सकता है। फैशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, सो देयर इज सो देयर इज फास्ट चेंज ऑफ क्लोथिंग डिजाइन। फैशन बहुत कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, तो ये भी अपने पास से क्लोथिंग डिजाइन को बहुत क्विकली चेंज कर रहे हैं। सही, इस सेंटेंस में ये बोला, फास्ट चेंज ओवर ऑफ क्लोथिंग मींस ये अपने पास से डिजाइन को बहुत क्विकली चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, इनके लिए आगे वाले जो सिनेरियो, आगे वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये एक पॉजिटिव साइन कंसिडर की जाती है। देखिए, एफएम कस्टमर्स आर ऑफन अनश्योर हाउ लॉन्ग क्लोथिंग डिजाइन विल बी इन स्टोर।
This encourages FM customers to purchase items as soon as they are available. It means that इनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं, यानी कि डिजाइन्स जो इनके पास से मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं, इनकी काइंड ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। तभी देखो कस्टमर अनश्योर है कि इनका प्रोडक्ट कितने टाइम तक मार्केट में स्टोर्स में बचा रहेगा, स्टोर में अवेलेबल होगा। अगर स्टोर में अवेलेबल होता लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए तो कस्टमर लेट परचेसिंग भी कर सकता है, लेकिन जब स्टोर में अवेलेबल नहीं हो रहा, फास्ट डिजाइनिंग है, चेंज ओवर हो रहा है, तो वहां पे कस्टमर भी बोलता है जैसे ही लॉन्च हुआ फॉरन परचेज कर लो। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन के अंदर बिजनेस के पास एक विनिंग एज है। लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। अंटिल 2020, 2020 आ गया भाई, करंट वक्तों में आने लग गया अभी। Until 2020, FM's promotion relied mainly on customers telling their friends and family about the clothing designs available in store. It means that business क्या कर रहा है 2020 तक, वर्ड ऑफ माउथ को यूटिलाइज कर रहा है फॉर इट्स एडवर्टाइजमेंट, यानी खुद से कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा, खुद से कुछ भी एड नहीं चला रहा, और कस्टमर्स इनके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, अब टाइमलाइन आ गई। एफएम्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इज टू ग्रो रेवेन्यू फास्टर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स इन ऑल मार्केट इट ऑपरेट्स इन। जहां जहां पे एफएम ऑपरेट कर रहा है उस जगह पे बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली ये अपना रेवेन्यू हायर साइड पर रखना चाहते हैं, यानी कि इनकी इनकम, इनकी सेल्स ज्यादा हो कंपैरेटिवली टू अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। हाँ, वी कैन से इनकी ब्रांड इमेज अच्छी है, बट सेगमेंट कौन सी है, सेगमेंट को याद रखना, दे आर टारगेटिंग लो इनकम ग्रुप बिकॉज ऑफ लो प्राइस क्लोथिंग रेंज। अच्छा, टाइमलाइन देखते हैं। इन 2020 a new CEO is appointed. The CEO wants to make major changes to FM's marketing strategy. अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, इनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ख्याल आया नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। चलो देखते हैं बेनिफिशियल थी या नहीं थी। The CEO in 2021, the CEO convinced FM's board of directors to start an ambitious इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। चलो, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लान पे जा रहे हैं, यानी कि एक्सपेंशन इंटरनेशनली पे जा रहे हैं, ये सही है। चलो, अच्छी बात है, इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे इनके पास रिस्क ऑफ फेलियर डाइवर्सिफाई होगा, इनकम के चांसेस इंक्रीज होंगे। इवन जब इंटरनेशनली एक्सपेंड करेंगे तो बिजनेस की रेपुटेशन हायर साइड पे जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट पाएगा। अच्छा, आगे क्या बोले, सी अपेंडिक्स 1, तो लेट्स गो टू द अपेंडिक्स 1 ताकि इंफॉर्मेशन देखें। अपेंडिक्स 1, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीईओ's इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान टू ओपन 225 स्टोर्स अक्रॉस 7 हाई इनकम कंट्रीज। अजीब सी बात नहीं कर रहा, लो इनकम प्रोडक्ट रेंज ऑफर कर रहा है और हाई इनकम कंट्रीज में जा रहा है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा हिला हुआ था बेचारा। ये स्ट्रेटजी एक नॉट सुटेबल कंसिडर कर सकते हैं फॉर बिजनेस, तो ये मैं बोलूंगा कि नॉट सुटेबल है फॉर देम, बिकॉज ये लो इनकम को टारगेट करते हुए हाई इनकम कंट्रीज में जा रहे हैं। हाई इनकम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करता है, उनके डिजाइन अलग होते हैं, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक अलग होता है, कलर थीम अलग होती है, मतलब मेजर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इवन अगर आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड में जाओ, आप चले जाओ ज़ैनब मार्केट में, जो आपको डिजाइन मिलते हैं वो डिजाइन आपको किसी भी लग्जरियस ब्रांड पे नहीं मिलते। तो ये सुटेबल नहीं है स्ट्रैटेजी, बट इन्होंने कुछ सोचा होगा, इनको ख्वाब आया होगा, इन्होंने बोला होगा भाई ये अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। आगे देखें, मार्केट रिसर्च इनटू पोटेंशियल न्यू इंटरनेशनल लोकेशन। चलो, कौन कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है उसके लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। For stores will cost $10 million. It means that they are going for primary research और $10 million खर्च करें, यानी कि ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट स्पेंड करें। $10 million के थ्रू आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इनको स्टोर्स ओपन करने चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस टू बी बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ $30 million। एक और
वेयर हाउस बनाना है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, 30 मिलियन है। होगा क्या, उस वेयर हाउस से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया करेंगे। आगे देखें, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, पैन ग्लोबल मार्केटिंग। पैन ग्लोबल मार्केटिंग मींस जहां जहां जिस भी कंट्री के अंदर ये जाके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करें, हर कंट्री में सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेंगे। इट मींस दैट द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो अब बताओ, आप ये वाली अप्रोच के साथ इन कंट्रीज में जाना एक इनफेक्टिव डिसीजन हो सकता है। चले आगे देखें, टू बी यूज टू टारगेट कस्टमर्स। आगे एक और चीज, फोरकास्टेड एनुअल इंटरनेशनल सेल्स ऑफ 180 मिलियन। चलो अच्छी प्रेडिक्शन है, 180 मिलियन डॉलर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो 100% अचीव हो जाए, बट सम ख्वाब देख रहे हैं, मान लेते हैं। तो फर्दर मूव करते हैं केस स्टडी में। 2022, एक साल बाद, एफएम लॉन्चेस अ रेंज ऑफ सस्टेनेबल क्लोथिंग। अजीब सी बात कर दी दोबारा से। भाई आप लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, इट मींस दैट प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आपके कम हो गए, और अब जब सस्टेनेबल क्लोथिंग पे जा रहे हो तो कैसे पॉसिबल है कि आप लो प्राइस प्रोडक्ट सस्टेनेबल बनाओ। सस्टेनेबल मींस एक ऐसा प्रोडक्ट जो एथिकली प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर किया जाए, जो आपके पास फ्यूचर और एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना करे बाय फुलफिलिंग द मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हमने सस्टेनेबल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और लो प्राइस को टारगेट कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट बातें हैं जो सुटेबल नहीं हो सकती। देखो आगे बोल भी रहा है, दिस कॉजेस प्रॉब्लम फॉर एफएम एंड इट्स प्राइसिंग पॉलिसी। होना था, इनफेक्टिव डिसीजन है। चलिए देखें आगे। ये तो हमें पता चल रहा है वो सीईओ क्या क्या सोच के रखा है इन्होंने, मुझे तो उसकी कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। चलिए आगे देखें, अपेंडिक्स 2, ऑपरेशंस डायरेक्टर रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सस्टेनेबल क्लोथिंग। एवरेज फैब्रिक कॉस्ट 30% हायर for this range than existing clothing range. Cost of fabric 30% higher है, it means that same price पे तो काम कर ही नहीं सकते, they have to go for increased pricing। तो आगे देखें further, average price 25% higher for this range than existing clothing range। अच्छा देखें, जो existing कपड़े हैं वो उसके अलावा सस्टेनेबल क्लोथिंग रेंज लॉन्च कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे बिजनेस का ब्रांड डेवलप्ड हुआ है लो इनकम ग्रुप को टारगेट करते हुए, इट मींस दैट मेरा प्रोडक्ट क्या कंसिडर किया जाता है, सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट। अब मैं सस्टेनेबल अप्रोच अप्लाई कर भी दूं तो आपको क्या लगता है मैं एथिकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाऊंगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी चलो चांस ले लेते हैं कि हो सकता है अट्रैक्ट कर ले। तो आप मुझे बताओ, कस्टमर, एथिकल कस्टमर क्वेश्चन रेज नहीं करेगा? भाई सस्टेनेबल प्रोसेस करके मैं क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, लेकिन जो लो कॉस्ट मटेरियल यूज कर रहा हूँ, लो कॉस्ट क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उसके लिए तो सस्टेनेबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पे क्या हुआ, मेरे अपने ऑपरेशंस, मेरे ही क्या कहते हैं ब्रांड इमेज के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं। अब सस्ता प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इट मींस वहां पे मैं चाइल्ड लेबर यूज कर रहा हूँ, वहां पे अमजद साहब के छोटे लड़के को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी पर रिलेट नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलें आगे देखें। वही चीज आ गई, FM blamed for using suppliers who have been discovered to use unethical practices। वो भाई सस्ता प्रोडक्ट बना रहे थे तो कैसे एथिकल सप्लायर्स पे जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो वो इनके पास प्रॉब्लम क्रिएट करना था और करा है। एफएम्स पब्लिक रिलेशन कॉस्ट ट्रिपलेट टू डील विद दिस। इट मींस दैट इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, एफएम को खर्चा 3 टाइम्स हायर पे करना पड़ रहा है इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। यानी कि जो रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है उसको डील करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए 3 टाइम्स ज्यादा मार्केटिंग स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, जो आपके बजट्स को अफेक्ट कर रही है। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है इनके लिए। सही, नेक्स्ट पॉइंट देखें, 21% ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल क्लोथिंग रेंज। चलो ये फिर भी कंसिडरेबल है कि भाई जितना भी हम लोग रेवेन्यू सेल्स वॉल्यूम परफॉर्म कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली 21% सस्टेनेबल क्लोथिंग रेंज है। ये एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इनके टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि 21% इट मीन्स दैट एक इनिशियल टाइम पे लार्ज परसेंटेज कंसिडर की जाती है, ह्यूज परसेंटेज है ये फॉर द बिजनेस।
FM accused of misleading customers. FM accused for misleading customers who questions the sustainability of $2 टी-शर्ट। सही कर रहे हैं भाई। FM, भाई आप मुझे बताओ $2 टी-शर्ट के ऊपर मैं सस्टेनेबिलिटी कैसे अप्लाई कर सकता हूं? कभी भी नहीं हो सकती। क्या वो वही वाली अप्रोच, इनका लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिक्स कर गया इनकी ब्रांड इमेज के साथ। कस्टमर क्या कंसिडर कर रहे थे, भाई इनके $2 टी-शर्ट भी सस्टेनेबल होगी, जबकि नहीं हो सकती। उसी के ऊपर ये इनके अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मिसलीडिंग देयर कस्टमर्स कंसिडर किया जा रहा है। ये अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं कि वी कैन से गलत गाइड कर रहे हैं, या वहां पे गलत अप्रोच, गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। चले भाई नेक्स्ट, यानी कि 2021 भी समझ में नहीं आया। खैर 2021 समझ में आया नहीं आया, फाइनेंसेस को भी देखते हैं। चले ये रहे, देखिए भाई 21 को भी कंसिडर करते हैं, 22 को भी। 21 में देखें कितना रेवेन्यू अर्न करा, 2297,540। मार्केटिंग एक्सपेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ यूज कर रहे थे, तो वही अप्रोच इन्होंने कंटिन्यू करी हुई। प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे, इट मींस दैट शेयर होल्डर्स को शो होंगे बिजनेस के अंदर। शेयर प्राइस देंगे $2.45 है, अच्छी खासी अमाउंट होल्ड कर रहे हैं। और मार्केट शेयर इन कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ग्लोबली नहीं है। दैट इज 6.9%। अब जैसे ही इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को अप्लाई करा, रेवेन्यू फॉल कर गया। परसेंटेज मैंने कैलकुलेट नहीं करी कितनी परसेंटेज, आप कैलकुलेट कर लो, कमी होगी। वही वाला अप्रोच होगा, न्यू परसेंटेज, न्यू यानी कि 1950 माइनस ओल्ड 2297 डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज आ जाएगी जिससे रेवेन्यू कम हुआ। मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस फॉल कर गए, इवन शेयर प्राइस मेजर डिक्लाइन हुई है। मार्केट शेयर समहाउ फॉल हुआ है, लेकिन कोई इतना मेजर परसेंटेज से नहीं है, यानी कि इनके बुरे हालात शुरू हो गए हैं। सीईओ इन्होंने देखे बगैर रख लिया, या हो सकता है कोई रिश्तेदार आ गया। 2023 डिजिटल प्रमोशन कैंपेन लॉन्च अक्रॉस स्टोर्स। अब ये ऑनलाइन प्रमोशंस पे जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रमोशन से डिजिटल के अंदर बात करें तो ये ऑन स्क्रीन प्रमोशंस के ऊपर जा रहे हैं। ये आपके पास टेलीविजन भी काउंट कर सकते हो आप डिजिटल प्रमोशन पे, सोशल मीडिया भी काउंट कर सकते हो आपके पास, या इन स्टोर वी कैन से स्क्रीन्स जो होती हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि शॉप्स के अंदर ही एसएमडीज लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। जो मैकडोनल्ड्स आप एंटर करते हो स्टोर के ऊपर, तो अंदर जैसे ही घुसो वहां पे एक ऑर्डर वाली स्क्रीन जो इस पर एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, दैट इज इन स्टोर डिजिटल प्रमोशन। ठीक है भाई, चलो देखिए डिजिटल इन स्टोर डिस्प्लेस, उसी की बात कर ली से। एंड अ सोशल मीडिया कैंपेन यूजिंग हैशटैग फैशन मैनिया। वाह भाई, अब ये टारगेट कर रहे हैं करंट मार्केट ट्रेंड को। टू एडवर्टाइज क्लोथिंग एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स टू एफएम्स न्यू वेबसाइट। अच्छा, ई कॉमर्स पे भी कन्वर्ट हो गए, इसी साल कन्वर्ट हुए ई कॉमर्स पे। सही है, चले अपेंडिक्स 3 को देखते हैं। अपेंडिक्स 3 फैशन मैनियर्स कैंपेन प्लान boost sales after the closure of stores during the global pandemic। पहले भाई कोविड भी इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद फिर भी इन्होंने समहाउ बेहतरी देखी कि सेल्स इंक्रीज हुई है ऑनलाइन कन्वर्ट होने के बाद, इवन स्टोर्स बंद हो गए। चलो पॉजिटिव है ये। यूज ऑफ फैशन मैनिया टू कोलैट ऑनलाइन इमेजेस फ्रॉम सोशल मीडिया टू प्रमोट क्लोथ्स। मतलब ये जो इन्होंने हैशटैग यूज करे, इससे इनको फायदा है। जो भी कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनसे टी शर्ट खरीदी तो मैंने पोस्ट करी, और मैं टिकटॉकर हुआ तो पोस्ट करूंगा, और इसको हैशटैग फैशन मैनिया के नाम से पोस्ट करूंगा हैशटैग डाल के, तो ये सर्च बार पे जाएंगे, फैशन मैनिया को लिखेंगे, सारी लिस्ट ऑफ डाटा आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इमेजेस आ जाएंगे जो जो कस्टमर से पोस्ट किए हुए, और उस डाटा को ये कलेक्ट करके अपने पास यूज कर लेंगे फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो कलेक्ट ऑनलाइन इमेजेस मीन्स easy to collect data related to the operations of a business। और operations क्या है, मार्केटिंग practices। create areas in store where bloggers, लो भाई टिकटॉक आ गए हमारे पास, रजब भट्ट भी, can take pictures of themselves in FM's new clothes to post online। ठीक है भाई,
अब क्या होगा, हमारे पास ब्लॉगर्स को बुलाया जाएगा, ब्लॉगर्स को ऑब्वियसली पे किया जाएगा, फ्री में नहीं आएंगे। ब्लॉगर्स के लिए एक सेपरेट एरिया बनाया है जहां पे वो क्या करेंगे, नए कपड़ों के साथ अपने लिए ऑनलाइन पोस्ट यानी मार्केटिंग करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। सही है? चले, तो अब आ रहा है इनके पास रजब भट्ट, अब आ रहा है इनके पास नाना वाला, नानी वाला, और हम सबका फेवरेट, हम सबका वर्ड फेवरेट 3 to 1। सही है? अच्छा आगे देखें, यूज वेबसाइट एज अ मीडियम टू शो न्यू क्लोथिंग डिजाइन एंड कस्टमर्स हैशटैग फैशन मैनिया पिक्चर्स। ठीक है, वेबसाइट वहीं पे पिक्चर्स को पोस्ट करेंगे और कस्टमर्स को डिजाइन वगैरह शो करते रहेंगे। स्पॉन्सर और रियलिटी टीवी प्रोग्राम टू प्रमोट क्लोथिंग रेंज। फॉर एग्जाम्पल खतरों के खिलाड़ी को भी स्पॉन्सर कर दिया इन्होंने। लो भाई, इनके मजे ही मजे आ गए। चले ठीक है भाई, ये क्या हुआ हमारे पास, अपेंडिक्स 3। चले अप्रोच देखते हैं अपेंडिक्स 3 की। लो भाई, अपेंडिक्स 3 भी इनके लिए मुसीबत बन गई। क्या हुआ हमारे पास, रेवेन्यू फॉल हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंस मेजरली इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट्स अगेन फॉल कर गए, शेयर प्राइस भी कम हो गई। फर्दर क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स भी और कम होते जा रहे हैं और मार्केट शेयर भी फॉल कर गए। चलिए फर्दर देखते हैं इंफॉर्मेशन। 24 देखें, अब 24 में क्या कहानी हो रही है हमारे पास। 2024, the directors review the performance of FM and the recent changes to its marketing strategy under the new CEO। वो आ गया हमारे पास टेबल। अच्छा एक चीज सुनेगा, ये था बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रेटेजी। 2021 में जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करी ना, उससे पहले वाली कहानी थी ये। सही है? जैसे ही 2021 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, नुकसान हुआ। फिर 2022 वाली सस्टेनेबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, आगे नुकसान हुआ। ये फैशन मैनिया वाली ये थी। ठीक है, हमने मिस इंटरप्रेट करा था, फैशन मैनिया वाली इंफॉर्मेशन ये थी। तो फैशन मैनिया जैसे ही इन्होंने अप्लाई करा, उसके बाद क्या इंपैक्ट आया, रेवेन्यू ज्यादा हो गया। इट मीन दैट ब्लॉगर्स, रजब भट्ट वाली कहानी अच्छी रही इनके लिए। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर भी कम हो गया कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर, जो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के अंदर इन्होंने किया था, ये भी बेनिफिशियल हो गया। प्रॉफिट्स पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आया, अगेन शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट आया, जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई और मार्केट शेयर वापस से अपने पुराने वक्तों वाली सिचुएशन में मूव हो गए हैं। तो मींस हैशटैग वाली अप्रोच बहुत अच्छी रही इनके लिए। ठीक है भाई, ये पूरी हमने केस स्टडी डिस्कस की।